हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, आज हम बात करेंगे हमारे इंडिपेंडेंस से पहले या हमारा संविधान बनने से पहले जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ एक्ट्स बनाए थे जिनके थ्रू हमारा संविधान में बना है। हालांकि संविधान हमारा सिर्फ उनके एक्ट को लेके नहीं बना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक्ट्स इम्प्लीमेंटेड है हमारे संविधान में। तो वो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था और यह एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इस पे जो कमेटी बनी थी, जो समितियां बनी थी इसको संविधान को बनाने के लिए, तो उन सब के द्वारा 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था इस पे। अब हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो एक्ट्स आए थे उनके बारे में। तो और हमारे संविधान में ये टोटल अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। हमारे संविधान का नेचर कुछ इस तरह है, ना ही बहुत रिजिड नेचर का है, ना बहुत फ्लेक्सिबल नेचर का है। कि रिजिड मीन्स कि संविधान जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो, और फ्लेक्सिबल मीन्स लाइक इतना भी इजी नहीं है इसमें अमेंडमेंट करना कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो अपने मन मुताबिक अमेंडमेंट कर सके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंस से जो एक्ट आए थे, तो उनको याद करने की एक ट्रिक है, RPCCGIIMMGI। और पहले आर से जो बनाया गया था उसको रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो 1773 में। इस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। और उस टाइम जो गवर्नर बनाए गए थे, जनरल गवर्नर, वो वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसी एक्ट के थ्रू हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी का फॉर्मेशन हुआ था सिस्टम को चलाने के लिए। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो यह पहले जो था कि वो कंपनी का भारतीयों के या हमारे देश के मामलों में कोई इंक्लूजन नहीं रहता था, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इन्होंने डायरेक्टली, मतलब कि ये डायरेक्टली हमारे मामलों में इंटरफेयर करने लगे। और इसी में इस एक्ट के आने से पहले जो भी टेरिटरी कंपनी ने ख़रीदा था या एक्वायर किया था, तो वो कंपनी की थी। इसी एक्ट के बाद से कंपनी ने अपनी टेरिटरीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। लाइक कि हम कह सकते हैं जैसे कि आज के टाइम में गूगल आती है और यहाँ पे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती है और वो कुछ ज़मीन या कहीं पे कुछ भी एक्वायर करती है। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद यूएसए को गवर्नमेंट को बोल देती है कि भाई अब हमें नहीं रहना है, आप अपनी तरफ से देख लीजिए। ये आपकी इस तरह से हुआ था। और उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। तो यह इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया। मोनोपोली मीन्स कि ऐसा उस टाइम जो था, सारे ट्रेड जो भी करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। इसके बाद से कुछ जो पर्टिकुलर कुछ थे प्रोडक्ट जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी, और बाकी ट्रेड जो था उस ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनीज को दे दी थी। इसके 20 साल बाद दूसरा चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833। इसके थ्रू जो बंगाल के जनरल गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और ये पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का लास्ट स्टेप था कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज करने का। इसके बाद नेक्स्ट
एक्ट आया 1853 चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कि दो वो बना दिए एक्ट। और इसी एक्ट के थ्रू ICS का स्टार्टिंग हुई थी, जो आज IAS के नाम से प्रचलित है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 और इसमें कंपनी के रूल को क्राउन को हैंड ओवर कर दिया। ब्रिटिश के जो भी क्राउन थे, जो वहाँ के प्रिंस या प्रिंसेस थी, उनको हैंड ओवर कर दिया। और इसने एक वो काउंसिल बनाई जिसमें इंडिया के भी मेंबर को इन्वॉल्व किया गया, जो वाइसरॉय के एजेंट की तरह काम करते थे। और इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। पहले सबसे पहले इंडिया के वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर किया, मतलब उनको भी इन्वॉल्व किया गया। इसके बाद आता है इंडियन एक्ट 1892। इसमें एक इंडियन को मतलब डायरेक्ट कमीशन इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद आता है मॉर्ले मिंटो एक्ट 1908 में। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल इंपीरियल बनी। और ये इसी में ही जो कॉन्सेप्ट आया था कि सेपरेट कम्युनियल इलेक्टोरल का, वो इसी मॉर्ले मिंटो एक्ट के थ्रू ही एक्सेप्ट किया गया। और पहला जो इसी एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम इंडिया वाज मेड मेंबर ऑफ, इसी एक्ट के थ्रू इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। और इसी में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था, वो लॉ मेंबर थे। इसके बाद आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जो 1919 में आया था। और इसमें इसी एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था। और इसी में द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद आता है और एक पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके कुछ रूल्स अभी भी हमारे संविधान में अभी भी मान्य हैं। तो इसी में ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल आता है और इसमें इसी एक्ट के थ्रू डायरार्की सिस्टम जो था उसको एबॉलिश किया जाता है और फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापना होती है। और इसी में ही बर्मा को, जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है देश, वो इंडिया से अलग हुआ था। और इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि इंडिया को एक सोवेरियन स्टेट के लिए